रियल एस्टेट की मार्केट बड़ी जालिम मार्केट है। रियल एस्टेट में 20-20 साल की मेहनत की कमाई, 20-20 साल पेट काट कर इकट्ठे किए गए पैसे चंद दिनों के अंदर मिट्टी होते हुए देखे हैं। और वजह सिर्फ कोई एक छोटी सी गलती। रियल एस्टेट में अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस की दास्तानें भी सुन रखी हैं, और अब तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो मेरी आंखों के सामने हुए हैं और वो मैंने खुद होते हुए देखे हैं। रियल एस्टेट में आपका एक अच्छा फैसला आपको 20 साल आगे भी लेके जा सकता है, और एक गलती आपको 20 साल पीछे भी डाल सकती है। और सिर्फ एक गलती, अ सिंगल मिसकैलकुलेशन कैन कॉस्ट यू द गेम। ये इतनी जालिम मार्केट है। और रियल एस्टेट में मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो एक दो बार थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, उनको लगता है कि अब उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, वो बड़े मास्टर हैं, वो बड़े उस्ताद हैं। और आमतौर पर ऐसे लोग ही हैं जिनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि अब उन्हें मजीद सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एक इनविंसिबिलिटी सिंड्रोम आ जाता है। आपने एक दो बार पैसे बना लिए, एक दो फैसले अच्छे गए, एक दो इन्वेस्टमेंट्स ठीक हो गई, तो आपने समझा कि आप बड़े मास्टर हैं और अब आपसे गलती नहीं हो सकती, अब आप कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन गलती कहीं पर भी हो सकती है। इसलिए कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप इन गलतियों को मिटिगेट कर सकें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। रियल एस्टेट मार्केट में सबसे पहली गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं ना, दे ट्राई टू टाइम द मार्केट। वो मार्केट में उस वक्त जाना चाहते हैं जब प्रॉपर्टी टेक ऑफ कर रही हो, और उस वक्त निकलना चाहते हैं जब वो ऊपर से जरा वापस आ रही हो। ये एक जनरल फार्मूला हर बंदा आपको बता रहा होता है। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। बात करने में बड़ी सादा है, हल्की सी मार्केट ऊपर जाए, ओपन करें, मार्केट नीचे आने वाली हो, निकल जाए। लेकिन सर, अगर आपको ये पता हो ना कि मार्केट कब ऊपर जाने लगी है और कब वापस आने लगी है, तो इट्स सुपर पावर। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में ये सुपर पावर नहीं होती है, ये एंटिसिपेशन नहीं हो सकती। ये मार्केट के ऊपर इतने फैक्टर्स होते हैं कि आप नहीं सोच सकते, नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सकते। तो ये सोच गलत है कि मार्केट जब ऊपर जा रही हो तो आप चले जाएं और जब नीचे आ रही हो तो निकल जाएं। ये गलत है। इससे बेहतर अप्रोच ये है कि आपने कम पैसों में चीज खरीदनी है और आपने ज्यादा पैसों के अंदर उसको बेचना है। ये सिंपल फंडामेंटल है और इसके ऊपर आपने अमल करना। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप मार्केट को भूल जाएं और आप सिर्फ ऐसी चीज खरीदें जो आपको लगता है कि यार इसकी वैल्यू इस वक्त मार्केट में कम है और कल को इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है। आपने मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए नहीं जाना, आपने ज्यादा टाइम मार्केट के अंदर रहना, ताकि जब भी मार्केट ऊपर जाए आप अपनी चीज उस टाइम बेचकर निकल जाए। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे करते हुए देखा कि उन्होंने चीज तब बाय की जब वो किस्तों के ऊपर थी, उसको मैच्योर किया, उसको टाइम दिया। जब पीक का टाइम आया उन्होंने अपनी उस चीज को, उस प्लॉट को बेचा और उसमें से पैसे निकाल के कहीं पर और भी कोई अपने लिए एसेट बना लिए, कोई गाड़ी ले ली, कोई और जो चीज चाहिए थी वो चीज ले ली और दोबारा से कहीं और पर प्लॉट भी ले लिया। और मैंने कुछ ऐसे भी दोस्त देखे हैं जिन्होंने इस बूम के अंदर, जब 2-1 साल पहले प्रॉपर्टी अपनी पीक के ऊपर थी, उन्होंने उस पीक के ऊपर प्लॉट्स बेचे और घर बना लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पीक की टाइमिंग के ऊपर ये सोच के बाइंग की कि अब मार्केट ऊपर जा रही है, हम जाएंगे, मजीद ऊपर जाएगी और हम निकल आएंगे, लेकिन उनके पैसे फंस गए। और अब वही लोग हैं जो 2 साल से मुसलसल इंतजार कर रहे हैं। दूसरी गलती यह है कि लोगों को लगता है कि ट्रेड करते रहने से, एक्टिवली चीज को खरीदना बेचना, इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हालांकि रियलिटी इससे बड़ी मुख्तलिफ है। आपको लगता यह है कि आपने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा, उसको आपने 51 लाख रुपए में बेच दिया, फिर दोबारा से आपने 50 का खरीदा, फिर 51 में बेच दिया, फिर 50 का खरीदा, फिर 51 में बेच दिया, और आपने हर महीने में 2 बार भी ऐसा किया, तो आपने 24 इस तरह के ट्रांजैक्शंस करनी है और आपने 24 लाख रुपया कमा लेना 1 साल के अंदर। तो ये बात कहना बड़ी आसान चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात बड़ी मुश्किल है।
डीलर्स ये करते हैं। और आमतौर पर मेरे बहुत सारे डीलर भाई जो थे, वो जब मार्केट थोड़ी सी हिलजुल रही थी, जब मार्केट के अंदर थोड़ा साथ है, तो वो कहते यार तुम क्या करते हो यार, देखो तुम्हारा 50 लाख रुपए का प्लॉट है, इसके ऊपर तुम्हें हर महीने 2 लाख तो आना चाहिए, और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो मैं कहता था बच्चे तेज मार्केट की गल्ला ने हले तो पार लगे हुए ने, अभी कर लें। तेज मार्केट के अंदर मुझे पता है कि फैसल हिल्स में सी ब्लॉक का एक नॉन पोजेशन डबल रोड कॉर्नर किसी ने 67 लाख रुपए में भी बेचा हुआ है। ठीक है, तो ये तेज मार्केट की बाहर हैं। फिर उन्होंने दोबारा से सस्ता प्लॉट खरीदा, फिर बेचा। तो ये होता है, लेकिन ये तेज मार्केट के अंदर होता है। जब मार्केट स्लो होती है ना, तो फिर समझ आती है। और एक चीज और है ट्रेड के अंदर, आपको कैसे श्योर होगा कि आपने अगर एक चीज 50 की खरीदी है तो सुबह उसका रेट 49 नहीं हो जाएगा। यू नेवर नो, अनसर्टन होती है मार्केट्स, आपको नहीं अंदाजा होता कि सुबह इसका रेट 51 होगा या 49 होगा। कल जब मार्केट खुलेगी तब देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दिनों फैसल हिल्स में बी ब्लॉक में 1 लाख रुपए का जंप आया। अब आपने फर्ज करें 28 लाख रुपए में अपना 5 मरला बेच दिया था, और आपने सोचा था मैं दोबारा 26 का खरीद के दोबारा 28 का बेचूंगा, लेकिन अब वो रेट 30 पे चला गया। अब क्या करना है, उनकी होगा। तो ये ट्रेड ऑन द फेस वैल्यू समझ आने वाली चीज है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ। तो मैं इसे कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं समझता। तीसरी गलती रियल एस्टेट मार्केट में लोग ये करते हैं, उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो मार्केट के साथ टच हैं उतना ज्यादा वो प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि ये बात बहुत गलत है। देखें, मार्केट से टच होने में और वेल इन्फॉर्म्ड होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, और उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। आमतौर पर आपको इंफॉर्मेशन आ रही होती है या तो फेलो इन्वेस्टर्स से, या डीलर्स से, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू टच होते हैं, वो भी इवेंचुअली डीलर से ही आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो यूजुअली जो फेलो इन्वेस्टर्स होते हैं या वो डीलर जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का काम नहीं कर रहे होते, उनकी राय, उनकी ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मोर देन ऑफ्टन नेगेटिव होती है। एक बंदे ने चूंकि इन्वेस्टमेंट कर ली होती है और वो उसकी तवक्को से स्लो चल रही होती है और उतनी तेजी के साथ पैसे बढ़ नहीं रहे होते जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, बिकॉज हम सब T20 खेलना चाहते हैं और जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं, तो उनकी जो ओपिनियन होती है वो यूजुअली बड़ी नेगेटिव होती है। वो डीलर जो किसी और प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट का काम नहीं करता, उसकी अप्रोच भी यही होती है। उसका दिल होता है कि ये इसमें ना जाए, जो प्रोजेक्ट हम कह रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको जरा घटा कर ही देगा, उस पर वो उस तरह से बात नहीं करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है, वो भी या तो बिल्कुल ही एक साइड की बात होती है या बिल्कुल दूसरे साइड की बात होती है। हालांकि ट्रुथ जो होता है वो आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना होता है। तो आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसकी ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, उसके ऊपर किस तरह से काम चल रहा है, डेवलपर कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे डेवलपर के साथ काम करें तो बहुत सारी चीजें वैसे ही माशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, मसाइल ही आपके बड़े कम हो जाते हैं। फिर भी मसाइल ऑफ कोर्स होते हैं, तो आपने वेल इन्फॉर्म्ड रहना है, आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या चल रहा है, लेकिन हर वक्त मार्केट में नहीं घुसे रहना। जो बंदा हर वक्त मार्केट में घुसा रहता है वो डरा रहता है, क्योंकि हमारे जो बिहेवियर्स हैं ये यूजुअली हैं थोड़े नेगेटिव बात जल्दी ट्रैवल करती है और नेगेटिव बात जल्दी फैलती है, जिसकी वजह से हर तरफ नेगेटिव बात होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप डर में, खौफ में अक्सर औकात या तो अपनी चीज को बहुत सस्ता बेच के निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, या आप उसको मैच्योर ही नहीं करना चाह रहे होते। आप कहते हैं रहने दें, छोड़ें यार, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। तो चौथी और मोस्ट ऑब्वियस गलती जो रियल एस्टेट में लोग करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह के, आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं। देखें, इस आर्ग्यूमेंट का एक पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आपको रियल एस्टेट एजेंट्स मिलते हैं, वो आपको ट्रांजैक्शंस में हेल्प आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर दे मेक मनी। पैसा एक साइड से आया, दूसरी साइड तक गया, देयर इन बिटवीन कमीशन बेस्ड काम है, तो दैट्स वेयर दे मेक देयर मनी। तो इधर तक तो बात ठीक है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल पिक्चर है ना, तो हर कोई मार्केट में कुछ ना कुछ बेच रहा है, ये पक्की बात है।
जो किसी प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ कर रहा है वो भी आपको कुछ बेच रहा है, जो उस प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा है और कोट अनकोट उसको एक्सपोज कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है? वो उसका कोई अल्टरनेटिव बेच रहा होगा। अगर वो और कुछ भी नहीं बेच रहा तो एट लीस्ट दे आर सेलिंग देमसेल्व्स, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हर कोई भाई कुछ ना कुछ बेच रहा है, इसलिए आप इनसे इंफॉर्मेशन जरूर लें, लेकिन इस बात को कभी ना सोचें कि ये जो लोग हैं मेरे जैसे, ये आपको हेल्प आउट करने के लिए अल्ट्रुइस्टिकली बैठे हुए हैं। कोई बंदा भी यहाँ पर रजाकाराना तौर पर अल्ट्रुइस्टिकली नहीं बैठा हुआ। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने चैनल शुरू किए और वो शुरू में कभी किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सपोज करते थे, फिर दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सपोज करते थे, प्रॉपर बैठ के लीगल भी डॉक्यूमेंट्स निकलवा के सारी चीजें करते थे, लेकिन इवेंचुअली वो भी इवन सोसाइटीज को ब्लैकमेल कर रहे होते थे। मैं केसेस को जानता हूं, मैं बंदों के नाम बता सकता हूं। अगर आप मुझे मैसेजेस करें तो मैं आपको बंदों के इवन नाम बताऊंगा, विद चैनल नाम बताऊंगा, कि जो सोसाइटीज को ब्लैकमेल कर रहे थे, मार्केट पे नेगेटिव बातें फैला के कि आप हमें इतनी फाइल्स दे दें तो हम चुप कर जाते हैं, इतनी फाइल, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इवेंचुअली हर कोई कुछ ना कुछ इवेंचुअली बेच रहा है भाई, और जो कुछ नहीं बेच रहा वो एट द वेरी लीस्ट ही इज सेलिंग हिमसेल्फ। तो इंफॉर्मेशन लें, उसको प्रॉपर प्रोसेस करना सीखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर करें। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस होल वीडियो। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट के उन डिसीजंस को खुद मेजर नहीं करेंगे कि ये सही हुए हैं या गलत हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। तब तक आप हवा में हैं, जिन्हें लाई गली उधर नाल चली, पुत्र इस जमीन दे भुखे भोले वग, जिधर लाए मदारियां जांदे उधर लग। तो सोशल मीडिया पे मेरे वर्गे होर बहुत मदारी बैठे हुए ने सारे, मैं भी किसी न किसी गलबात ला रहा तुहानू, ते वो भी किसी न किसी गलबात ते ला रहे हैं। तो आपने खुद फैसला करना है कि भाई बात तो सुन ली है, लेकिन अब आपका ये मेंटल कंपस क्या कहता है। अपना कंपस, अपना रडार जब तक नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई गल ला के अपनी मर्जी की चीज देंदा रहेगा, और वक्त तो बाद फिर तुसी ये सोचोगे कि मैनू की लभ्या, दस मैं की प्यार विचों खटिया। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।